सभी को मेरा नमस्कार। और मैं सुभाषिष साहू फ्रॉम एमएससी केमिस्ट्री फ्रॉम उड़ीसा। एंड आई एम इन करेंटली इन आरआई मैसूरू। सो कुछ साल पहले से मुझे खबर मिली थी कि बीएड के थ्रू से टीचर बनते हैं। तो फिर मैं अपना पापा से भी यही मतलब खबर पाया था। और मैंने सर्च भी किया था गूगल पे और यूट्यूब पे भी कि मतलब कैसे टीचर बनते हैं। और शिक्षक बनना इतना आसान तो नहीं है। फिर भी शिक्षक बनने के लिए एक आशा और उम्मीद थी। तो उसके लिए जो जो पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो उसके लिए जो जो एंट्रेंस देनी है, तो उसके बारे में मैंने सर्च किया था। और सर को मैंने भी मतलब यूट्यूब पे ही पहले मैं मीट किया और बातचीत हुई सर से भी। और सर ने बहुत मतलब गाइडेंस भी किए थे उस वक्त। मैंने लाइक परचेज किया था एक कोर्स को, और मैंने कंटिन्यू भी किया। फिर कोरोना के वजह से कुछ दिक्कत हुई थी और एग्जाम की कैंसिल हो गई थी, तो इसलिए मैं दे नहीं पाया था। और मैं मतलब उस दौरान मेरा हो नहीं पाया था कोरोना की वजह से। और मतलब आपका दूसरा फर्स्ट साल अटेम्प्ट 2021 में था। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, वो कैंसिल हो गया था कोविड की वजह से, आरआई ने कैंसिल कर दिया था। सर सर ही सर। परचेज्ड द कोर्स बट क्रैश कोर्स आपने ज्वाइन किया था बट कैंसिल हो गया था हाँ एग्जाम। सर, हाँ ओके। सर, सर देन सर। देन सर फिर से वही चीज कि वो दुख एक हो जाती है ना, कि आपका अगर सिलेक्शन नहीं होता है और उम्मीद आपका बहुत ज्यादा होता है कि नहीं, आप सबसे बेहतर हो, लेकिन आप मतलब आपका हो नहीं रहा है। और दूसरी बार फिर से मैंने ट्राई किया था, लेकिन उस दौरान मैंने एक यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका था। खलीकोट यूनिटरी यूनिवर्सिटी में मैं ज्वाइन कर लिया था। फिर भी वहीं पे कुछ सेमिस्टर्स की वजह से उस दौरान मैं एग्जाम को अच्छे से लिख नहीं पाया। वहीं पे भी मेरा मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो दूसरा अटेम्प्ट भी चला गया था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस बार अगर भगवान भी नहीं चाह रहे कि नहीं होने आए मतलब नहीं होने वाला है, तो फिर उम्मीद छोड़ देते हैं और कुछ और के लिए तैयार करते हैं। तो कुछ और के लिए ही मैं तैयारी पे लगा था। लेकिन एक दिन रात में सर ने ही फिर से एक मोटिवेशन लाया कि नहीं, दिस टाइम जो भी होगा थर्ड अटेम्प्ट है, तो देना चाहिए। तो एक बार तो कोशिश करना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, तो माइंड को फिर से मेकअप किया और मतलब थर्ड अटेम्प्ट को मैंने दिया। और एक्चुअली फिलहाल एक चीज सुभाष मैं थोड़ा इंटरफेयर करूंगा यहाँ पे कि सर। वो कैसा था प्रशांत, आप भी सुनिए। एक्चुअली क्या था उस टाइम में, हाँ। आई वॉज इन योर रूम, आई थिंक मैं आरआई भुवनेश्वर विजिट किया था यस यस और मैं यस। प्रशांत सर के रूम में था। एट द टाइम सर सर। पिंटू वाज देयर। ओके, पिंटू वाज हम्म। हाँ देयर। हाँ हाँ तो ऐसे हम लोग बात कर रहे थे कि सुभाष एक बहुत अच्छा लड़का था बट उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम रीजन, एंड वो अभी उसका उम्मीद छोड़ चुका है आरआई में और वो एग्जाम नहीं दे रहा है उसके बाद, ऐसा बताया। तो आई थॉट कि एक तो अटेम्प्ट है अभी, हुआ है वो हम ऐसे 2021 में उसका कोरोना की वजह से 2021 में क्या हुआ था कि जिनका अच्छा मार्क्स था बस मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन मार्क्स हुआ, तो बेसिस जिनका अच्छा मार्क्स हो गया। सेकंड अटेम्प्ट में 2022 में जब सुभाषिस ने दिया तो कुछ उसका टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हुआ था, नहीं हुआ, हम ऐसे पे। बात कर रहे थे। अभी तो एक और अटेम्प्ट है, सुभाषिस को बात करते कॉल करते हैं। देन आई थॉट कि लास्ट अटेम्प्ट में ट्राई करो, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। एंड देन सुभाषिस ने फिर से ज्वाइन किया था उस टाइम में। एक्चुअली ऑलरेडी क्योंकि सुभाषिस हमारे बैच में ज्वाइन था तो आई लाइक उसको परचेज करना नहीं पड़ा, ही वाज लाइक ए हाँ सर, हाँ लाइक लिंक्ड विद अस, तो हमने सर। वैसे ही ज्वाइन किया था। आई वांटेड हिम टू गेट ए सीट, दैट्स व्हाई मैंने उसको मोटिवेट किया विदाउट पेइंग एनी फी, एंड ही ज्वाइन। सर सर। एंड उसके बाद का सिनेरियो बताओ सुभाषिस। सर एक्चुअली उस दिन रात के बाद मैंने ये सोच रहा था कि मैं सोच रहा था कि कुछ और के लिए तैयारी करूं। तो फिर मैं लग भी मतलब कर भी रहा था। लेकिन उसके उसी पे मतलब उसी दौरान पे ही मैं अदर मतलब बाहर मतलब बहुत सारा कोचिंग पे पढ़ा रहा था भी, तो ट्यूशन में पढ़ा रहा था। और बच्चों की उम्मीदें मेरे पे मतलब मेरे सामने थी। और मैं सोच रहा था कि एक अच्छे शिक्षक तो अभी तक मतलब उस जर्नी पे और मैं घुस नहीं पाया हूँ। उस एग्जाम को क्लियर भी अभी तक नहीं कर पाया हूँ। फिर भी एक उम्मीद थी कि नहीं, कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ तो एटलीस्ट मिलेगा सीखने के लिए। तो फिर सर बोल रहे हैं, तो फिर चलो फिर से एक बार मतलब हो जाए। और मैं सब कुछ एस्टिमेट किया, टाइमिंग वगैरह कैलकुलेटिव किया। क्योंकि आप सब कुछ को मतलब प्रेडिक्शंस करके ही हम मतलब एक एग्जाम को कूदते हैं, तो फिर उसके लिए प्रेडिक्शंस भी अच्छा होनी चाहिए, कैलकुलेटिव माइंडसेट होनी चाहिए। तो फिर मैंने वो सब कैलकुलेशंस किया और सोचा कि नहीं, अगर नहीं भी होता है तो फिर कुछ तो अच्छा वाला सीखने को मिल जाएगा और सीख लूंगा, कुछ भी तो सीख लूंगा।
और बच्चों को तो पढ़ा भी रहा था, तो फिर कुछ प्रैक्टिकली मैं वहाँ पे भी मतलब इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड से बहुत सारी चीज़ों को मैं अभी भी यहीं पे मतलब प्रेजेंटेशन वगैरह में बहुत सारी चीज़ों को मैं यूटिलाइज करता हूँ, जिसके वजह से मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं एजुकेशन में। तो ये सब चीज़ें मतलब एक सिर्फ मतलब एक चीज़ों में आप घुसने के लिए नहीं, सीखने को ज़्यादा से ज़्यादा वो मिली है मेरे को। Okay, Suvasis. So finally, you are in integrated MSc Physics, I think. नो Integrated सर, आई MSc गॉट इन फिजिक्स बट आई चेंज टू केमिस्ट्री। Chemistry. Very Okay. good. So आप जो चाहते थे वो आपको मिला. हाँ सर, हाँ सर। ओके, बहुत बढ़िया बात है. नाउ इट वाज हिज जर्नी, बहुत बढ़िया इंस्पायरिंग जर्नी. एक्चुअली आई आल्सो गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम सुभाषिस. ओके, दैट्स व्हाई मैंने उसको Exactly. कांटेक्ट किया था उस टाइम में. ही वाज लाइक उसने दो बार ट्राई किया. एक बार तो एग्जाम कैंसिल हो गया, दूसरी बार उसने ट्राई किया, टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं हो पाया, तो शायद प्रॉब्लम हुआ, तो क्लियर नहीं कर पाया. देन ही वाज ए टीचर इन ए डिफरेंट सम कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था. ही वाज आल्सो helping हाँ the सर। students to like get clear in state B.Ed and all. RI के बारे में थोड़ा बहुत उसने किसी को ऐसे गाइड कर रहा था. तो आई टोल्ड कि हाँ, अपने स्टूडेंट्स को भी कुछ कुछ लाइक पिंटू वगैरह को भी उसने गाइड किया था, जिसका सिलेक्शन हुआ था. एंड हाँ हाँ अनफॉर्चुनेटली मैंने सोचा exactly. कि एक ऐसा स्टूडेंट है जो खुद हमारे दूसरे स्टूडेंट्स को गाइड कर पा रहा है, बट ही कुड नॉट गेट सिलेक्टेड. सो इट वाज, मुझे अच्छा नहीं लगा था. दैट्स आई आई मोटिवेटेड हिम टू ज्वाइन एंड ही गॉट सिलेक्टेड, एंड दैट वाज रियली ए विनिंग मोमेंट फॉर अस. मेरे लिए बहुत बढ़िया Exactly, मोमेंट. exactly. हम I इतना felt खुश that हुए थे. हाँ. I felt that success very personal because हाँ. in that year मुझे याद है जिस साल पिंटू का हुआ था या फिर जिस साल पिंटू का उसके बाद मतलब कि जिस साल सुभाषिस का हुआ, तो उस हम्म. साल जो डाउट डिस्कशन ग्रुप हमारा होता है, जो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जो हमारा बहुत ज्यादा यूएसपी है, एंड हम्म. इवन इन दैट डाउट डिस्कशन ग्रुप उसके बाद से जितना भी डाउट डिस्कशन ग्रुप बना है, हर डाउट डिस्कशन ग्रुप का सुभाषिस एक पार्ट रहा है, बिकॉज सुभाषिस का टीचिंग एप्टीट्यूड इतना फेनोमेनल था उस टाइम में भी, जिस टाइम से वो प्रिपरेशन कर रहा था. उस टाइम में जब वो प्रिपरेशन कर रहा था उसी टाइम से वो दे यूज टू डिस्कस सम प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड एंड अदर थिंग्स, जिसमें से लाइक एक उसके अंदर से वो चीजें दिखता था कि हाँ, दिस दिस कुड बी डन. तो इन दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू सेशन हम लोग पर्टिकुलर बहुत सारे इंटरव्यूज करेंगे इस सीरीज में, जिसमें बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज आएंगे, बट I personally see this as a setback story because जहाँ पे कमबैक स्टोरी, जहाँ पे एक सेटबैक हुआ था, 2 साल हुआ नहीं, उसके बाद तीसरी साल में एक पर्टिकुलर सेम एग्जाम को देने जाना इज वेरी डिफरेंट. सेम पैटर्न को फॉलो करना, सेम चीजों को फॉलो करना, सेम क्वेश्चन पेपर, सेम सिलेबस, उस चीज को फॉलो करके जाना इज वेरी डिफिकल्ट. मतलब कि 3 साल एक ही एग्जाम को देना, और वो भी यू कैन डू समथिंग बट कहीं ना कहीं से अटक जा रहा है, एंड कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, बार 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 वो बिलीव रखना इज अ फेनोमेनल थिंग. सो सर सुभाषिस, टेल मी समथिंग अबाउट दैट थर्ड अटेम्प्ट कि उसमें हाउ डू यू बिलीव इन योर सेल्फ, कि आपको कैसा लगा कि यस आई कैन डू इट, मतलब कि 2 साल जैसे हुआ नहीं, जैसे आपने बोला कि भगवान भी नहीं चाह रहे, सर सर यू ऑलमोस्ट लेफ्ट द होप फ्रॉम ऑलमाइटी, जो कि लास्ट होता है, सर वहां से आपने कैसे रिबाउंड किया, एंड हाउ वाज दैट? सर एक्चुअली उसी दौरान सर मैं बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी ट्राई कर रहा था, तो उसके उसी के लिए और इसी के लिए तो मैं साथ में मिलकर मतलब पढ़ाई शुरू किया। जैसे कि मैं रात में 9 बजे के बाद मतलब ट्यूशन से आ रहा था, लाइक 6 से 9 बजे तक रहता था रात में। तो फिर आफ्टर माई लेव ऑल्सो आफ्टर 5:30 ऑल्सो आई जॉइन, लाइक आई यूज टू गो टू ट्यूशन टू टीच, एंड आफ्टर दैट आई कम बैक टू माई होम एट 9। देन मैं कुछ कुक वगैरह कर रहा था सर। कुकिंग के वजह से मतलब कुकिंग के दौरान में भी सर जो डाउट सेशंस में जो जो बच्चों का जो डाउट्स आ रहे थे, तो उस वक्त हम्म. भी सर मैं मतलब डाउट क्लियर करने लगता था, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट लग रहा था। और मैं सबसे बेहतरीन चीज ये लगा सर मेरे को कि इतने सारे बच्चे वहीं पे थे मतलब डाउट सेशंस में, जो जो डाउट्स पूछ रहे थे सर, उसी डाउट्स में ही मेरा बहुत सारी चीजें मतलब बहुत मतलब रियल लाइफ को लेके जो जो सिचुएशंस थे और रियल लाइफ को जो जो मतलब क्वेश्चंस थे, वो सब सॉल्व हो जा रहे थे। तो वो मेरे को सबसे बेहतर मतलब बेहतरीन लग रहा था। और रात 9 बजे के बाद सर मैं पढ़ाई शुरू कर रहा था, लाइक मेरा जो जो गवर्नमेंट एग्जाम्स थे और आरआई के लिए भी मैं उसी दौरान में ही सर पढ़ाई शुरू कर रहा था। लाइक थ्योरी जो जो पढ़नी थी और जो जो मतलब रीजनिंग करनी थी और जो जो चीजें करनी थी, टाइम के हिसाब से सर मेरा वहीं पे मैं मतलब सॉल्व कर रहा था। और बाकी सर मैं ज्यादा से ज्यादा टीचिंग एप्टीट्यूड तो सर मेरा मतलब पहले से मतलब थोड़ा बहुत कमांड था।
सर के वजह से, क्योंकि सर के मोटिवेशन से सबसे बड़ी बेहतरीन लग रही थी और उसी टाइम पे भी। एग्जैक्टली। तो सर एट दी एंड मेरे को ऐसा लगा कि सर मतलब अभी मतलब नेचर आपको मतलब पुश कर रहा है कि नहीं आप उसी फील्ड में जाओ। तो वो मेरे को सबसे बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि उसी वक्त सर ऐसा सिचुएशंस हो गए थे कि मेरा कुछ दोस्त थे और बहुत सारे खास दोस्त भी हैं। तो फिर उन्होंने मेरे को बहुत पुशबैक किया, रात दिन भर लगाकर मतलब कॉलेज वगैरह ना जाकर सर लास्ट एट दी एंड में मैं पढ़ाई भी किया था और कुछ अदर एग्जाम्स भी मैंने दिया था। लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, इस बार आरआई के लिए अगर मैं लगा हूँ, आरआई में अगर मेरा हो चुका है तो फिर मुझे मतलब इसको ही मैं पहला मतलब स्वीकार करके मैं इसी में ही जाऊं। तो फिर मैं आ गया। थैंक यू, वेरी एंड वेरी ऑनेस्टली मैं अगर एक चीज इंस्पायरिंग। बोलूं तो हाँ मुझे सर रात में सर सार से भी बहुत मतलब बातें सीधे मतलब सार पूछ रहे थे कि मतलब मेरा कुछ दुख वगैरह मतलब जो जो मेरे मतलब हो ही नहीं रहे सर ऊपर से। तो फिर वो वाला सब चीजें मैं सर से ही मतलब शेयर कर रहा था रात में। सर पूछ भी रहे थे कभी कभार, और पिंटू भी मतलब कॉल कर रहा था और राजेश भी कॉल कर रहा था। तो फिर हाँ उन दोनों को भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। जबकि मतलब सार एक बार बोल दिए कि नहीं इस बार तो देना ही है, तो उसके बाद सर राजेश और पिंटू ने मेरे पीछे लग गए थे कि नहीं भाई हाँ इसी बार तो हो ही जाएगा, इस बार तो हो ही जाएगा तुम्हारा। तो ऐसे बोलते बोलते सर एक पॉजिटिविटी मतलब क्रिएट हो गया कि नहीं इस बार हो रहा है, इस बार हो रहा है। तो दिमाग एग्जैक्टली। तो वैसे ही चल रहा था। फिर भी सर आरआई भुवनेश्वर में नहीं हुआ उस दिन रात में भी सर मेरा मैं थोड़ा मतलब डिप्रेशन में गया कि नहीं इस बार भी आरआई नहीं हुआ तो फिर अभी उम्मीद छोड़ना ही पड़ेगा। बाद में देखते हैं बीएड के लिए, अदरवाइज देखते हैं कुछ और कर लेते हैं। तो ऐसे में सोच सोच के सर उसी दिन भी मतलब थोड़ा ये रहा था। लेकिन बाद में उसी लाइक एक हफ्ते के अंदर वो मैसूरू का आ गया, तो फिर मैं सर को भी बता दिया था सर। Exactly, and 6 year integrated course is somehow better than 4 year integrated course because you don't have to think about again यस सर, MSc कहाँ से करनी है या फिर मास्टर्स कहाँ से करनी है. एग्जैक्टली So सर, एग्जैक्टली। when your hard work is there, then all the stars will align itself कि कहाँ कैसे चीजें हैं. ठीक है, if you are believing in Almighty or if you are believing in any external forces, but your hard work is there with you, then definitely then all the things will be aligned with yourself. यस सर, Uh, यस। बाकी वन मोर क्वेश्चन आई विल आस्क जितने भी बिकॉज आरआई मैसूरी इज एन ऑल इंडिया लेवल काइंड ऑफ थिंग. तो यस सर, आप यू आर फ्रॉम ओडिशा, तो हाउ यू आर कोऑपरेटिंग, आर यू एंजॉयिंग दैट कल्चरल distinction and you are how you are cooperating with, like you don't have to cooperate if you are enjoying that. So how you are enjoying actually. I'm very against of saying things like cooperating or adapting, because if we start, because I'm from West Bengal and I when I went to Odisha, I actually started enjoying their culture, enjoying the language, enjoying the vibe. So यस if you're actually enjoying the external things and external languages and the peoples, actually the people, then you don't need to adapt or you don't need to cooperate. So what is your experience with South India from Odisha? Please elaborate a little bit. सर एक्चुअली इट्स ए ग्रेट थिंग टू लाइक शेयर दिस वन, बिकॉज सर यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आते हैं, जैसे कि तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश Hmm. हो गया और तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया। और बहुत सारे एरिया से आए हैं, मतलब ये तो स्टेट मतलब लोकल रीजन से हैं। और बाकी तो बहुत सारे नॉर्थ इंडिया से भी बहुत सारे मतलब बच्चे आए हुए हैं। और एज वी नो दैट कि सर पूरा ऑल इंडिया में एक ही मतलब है आरआई मैसूरू, जहाँ Hmm. पे कि एमएससी का फैसिलिटी है। तो इसलिए Exactly. बहुत सारे नॉर्थ इंडिया से भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आए हुए हैं। तो सर यहाँ पे एक मल्टीलिंगुअल का चीजें तो हैं, लेकिन सर एक चीज ये है कि मतलब सबके दिल में एक मतलब ये है कि नहीं, हम ये ऑल आर आरआईएंस, सो वी आर गोइंग टू बी द फ्यूचर टीचर। सो फ्यूचर टीचर्स के लिए जो जो चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो सबको मेंटेन करते हुए सर हम लोग के अंदर एक यूनिटी भी है। और उसी यूनिटी को सब लोग मतलब मिलके सभी का फेस्टिवल्स हो गया, कल्चरल हो गया या फिर स्पोर्ट्स हो गया, सब में सर पार्टिसिपेट करते हैं और मिलजुल के सर बढ़िया माहौल भी बना हुआ है सर। Okay. ओके सुभाष, आई विल आस्क यू टू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये है कि उड़ीसा से कितने स्टूडेंट्स हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि डीसीएस लर्निंग का क्या वहाँ पे नाम कैसा है वहाँ पे इन योर कॉलेज, हमको सर कितने लोग जानते एक्चुअली हैं? हाँ सर। हाँ। सर एक्चुअली मेन चीज ये है कि उड़ीसा से तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे ये इधर हैं, लाइक 26 से लेके 30 मतलब बच्चे इधर हैं ऑलरेडी। जो कि पहले और नहीं इंग्लिश थे। Okay, in नहीं that थे सर। batch.
हाँ सर, एंड इन ए बैच 25 सर, इन ए बैच 25। वेरी गुड। जो कि पहले नहीं थे, हाँ पहले एक या हाँ दो थे, उनको पूछा भी गया होगा शायद पहले कि सर इतने बच्चे लगभग कैसे आ गए। पहले सर पहले से लगभग नहीं, मतलब बहुत सारे बच्चे मतलब उड़िया का बच्चे थे सर, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं थे जो जैसे कि हमारे बैच में अभी हैं। हमारे बैच में हाँ भी हैं और जूनियर्स जो भी अभी आए हुए हैं उनके बैच में भी हैं। तो ऐसे होकर मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए हुए हैं। लेकिन पहले से भी आए थे लेकिन बहुत कम, मतलब एक बैच में शायद दो चार छह ऐसे, दो तीन इस चार बार हम्म ऐसे ही आए थे सर। तुम्हारे बैच में लेकिन अभी 26 थे, इस बार भी आई थिंक काफी बच्चे गए हैं। इस बार तो हमने हाँ पूरा हाँ सर, हाँ रिकॉर्ड रखा नहीं अभी तक, लेकिन काफी बच्चे इस हाँ बार भी सर, गए हाँ हैं। एक बार तुम हाँ मुझे सर, हाँ बताना सर। कितने बच्चे इस बार इस फ्रेश बैच में गए हैं 2024 में, ठीक है? और बाकी यस सर। व्हाट इज लाइक रोल ऑफ डिसीजन लर्निंग इन लाइक सो मच सिलेक्शन एंड, या आपको कैसा लगता है या लोग क्या कहते हैं वहाँ पे डिसीजन लर्निंग के बारे में, व्हाट द फीडबैक बाय द स्टूडेंट्स? सर सर मुझे बहुत बार मतलब बहुत सीनियर्स लोग भी पूछे थे, जो जो जिन्होंने क्लियर किए हैं सही है, और जो जो मतलब मेरे को इंटरेक्शंस किए थे, तो वो लोग भी मेरे को बोल रहे थे कि लाइक डीसीएस एक प्लेटफॉर्म है जो कि मतलब ये सब चीजों में बता रही है, जो कि लाइक एजुकेशन के जो एग्जाम है, आरआईसी का जो एग्जाम है वो तो इतना भी टफ नहीं है, जो कि लाइक नीट से भी तो टफ नहीं है कि, लेकिन वो पढ़ाते क्यों है, वो क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, और सब कुछ मतलब एंटी भी बोल रहे हैं, बहुत अच्छे भी बोल रहे हैं सर। फिर भी सर मैं लाइक मेरा जवाब यही रहा कि जैसे कि हमारे जो एम है सर कि लाइक जितना भी रूरल एरिया में, रूरल और लाइक बहुत रिमोट एरिया से भी बच्चे आए हुए हैं जिनके पास भी सर मतलब वो मतलब फाइनेंशियली भी मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी सर वो बच्चे भी अभी यहाँ तक आ चुके हैं, और मेरे कंटाक्ट में भी बहुत सारे हैं जो कि डीसीएस के ही हैं, और उनसे हम्म भी मैंने मतलब रिसर्च किया था। तो फिर उनका भी जवाब यही रहा कि जो लोग के पास इतना रिमोट एरिया में भी एक एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जो क्षमता डीसीएस ने पैदा किया है, वही मतलब काफी है हमारे लिए। क्योंकि गांव में पढ़ेंगे तो फिर हमारा तो कुछ मतलब हमें कुछ गाइड करने वाला कोई है नहीं, और हमें कुछ पता भी नहीं चल रहा था। लेकिन कुछ तो मिल गया जो कि हम लाइक टीचर बनने के लिए हमारे एक मतलब इच्छा प्रकाश है। सबको तो डॉक्टरी और लाइक इंजीनियर में जाने के लिए एक उम्मीद नहीं होती है ना सर, मतलब पसंद नहीं लगता है। तो किसी किसी डेफिनेटली। को टीचर के फील्ड में भी जाने के लिए अच्छा लगता है। तो फिर उस सब बच्चों को सर मैंने पूछा भी था और बातचीत भी किया था। तो फिर उन्होंने उनका भी जवाब यही रहा कि नहीं, एक छोटा सा भी इंफॉर्मेशन जो कि वेरी मच इंपॉर्टेंट होता है, तो वो सब डीसीएस ने प्रोवाइड किया है, और जो कि हमारा मतलब सक्सेसफुल लाइफ भी बन चुका है ऑलरेडी, लाइक बन रहा है। और हम मतलब आशा करते हैं कि और आगे जाके भी मतलब डीसीएस हमें ऐसा गाइड करे कि अप टू जॉब लेवल तक, मतलब जॉब पे भी हम मतलब हमारा योगदान दे सके। बिल्कुल बिल्कुल, वी विल बी इन दैट। सर सर सर। यस सर। डेफिनेटली सुभाषिस, हम तो यस अभी सर, यस सीटेट का सर। भी स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत जल्दी केवीएस हाँ एनवीएस सर, हाँ नॉल टीचिंग जॉब का भी स्टार्ट करेंगे। बाकी आपने जो एक चीज हाँ कहा वो मुझे पता नहीं था, लेकिन दैट इज रियली इंस्पायरिंग फॉर मी। काफी सारा सर करियर सर के सर। स्टेजेस में अभी भी मुझे कभी कभी लाइक घबराहट होती है, डिप्रेशन डिप्रेशन तो नहीं, मतलब मैं सोचता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, कभी कभी हम भी कंफ्यूज सर होते हैं। लेकिन आपने जो सर एक सर चीज कहा ना, रियली टच्ड माई हार्ट एक्चुअली। आपने जो सर बताया सर कि हमारे वजह से, because we are providing सर सर actually सर। very less affordable हाँ सर, classes हाँ सर and the सर सर information। काफी बच्चे तो खाली स्टडी मटेरियल लेके भी पढ़ाई करके गए हैं। आपने जो सर बोला कि सर। रूरल एरिया के लोगों के पास जो पहुंच पा रहे हैं, जिनके पास शायद ये सब दूसरे चीज नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो हम पहुंचा एग्जैक्टली सर, के एग्जैक्टली। उनको उड़ीसा से लेके या बंगाल से लेके मैसूर तक पहुंचाया। एंड वो जब 6 साल का कोर्स करने के बाद सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लायक हो जाएंगे, तो सर दैट सर इज सर। रियली वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस। मुझे तो एग्जैक्टली बहुत सर, अच्छा लगा, एग्जैक्टली। क्योंकि सर मेरा एक मतलब मुझे। इतना भी लाइक हाँ इस बार भी जो ज्वाइन भी हुए थे उनका बहुत सारे लाइक अनएडुकेटेड पेरेंट्स भी आए थे, जिनके हाँ हाँ लाइक मैं जिनके साथ कांटेक्ट में आया। तो फिर हम्म, मेरे को लगा कि नहीं नहीं, कुछ तो इफेक्टिव हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में जनरेट हो रहा है, मतलब रिमोट एरिया से। जिनको पसंद नहीं है सर तो उनकी वो मर्जी है, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि कहीं पे नहीं, रूरल एरिया से भी बच्चे आते हैं और वो उम्मीद लेके आते हैं, जो कि मतलब आपने गाइड किए हैं या फिर डीसीएस से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले मतलब मिला है, और उनके मतलब उसी के वजह से उन्होंने इस तक पहुंचा है, और एम्प्लॉयमेंट के लिए वो मतलब एक काबिलियत उनके अंदर ला पाए हैं, तो वो बड़ी बात है सर। पहले एग्जैक्टली, क्या होता वन मोर था कि थिंग। हाँ सर। पहले क्या होता था कि प्रशांत सर, कि खाली जेएनवीज के बच्चे जाते थे ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली, आई वाज आपको भी इनटू पता दैट। होगा। हाँ एग्जैक्टली सर, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, हमारे आने के बाद
ये उड़ीसा गवर्नमेंट के बच्चे, बिहार गवर्नमेंट के बच्चे, वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी आज आरआई में पढ़ रहे हैं। दैट इज लाइक एग्जैक्टली आर सर। अचीवमेंट एक्चुअली। सर मैंने भी मेरे मतलब वही हाँ मतलब यहाँ पे देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं जेएनवी केवी से हैं, और बाकी मेरे को ये लगा कि उड़ीसा गवर्नमेंट के अंदर जो जो बच्चे हैं, और जो कि वेरी रूरल, जो कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के अंदर भी नहीं आते सर वो कॉलेजेस, वहीं से स्टूडेंट्स मतलब आए हुए हैं। और वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि नहीं, वहीं से भी बच्चे आते हैं अभी, मतलब नॉट ओनली फ्रॉम जेएनवी एंड केवी बट ऑल्सो फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस। Exactly. Whenever with disease learning, I am from my first year already. When I was in first year in RI, तब से मैं हूँ डिसीज लर्निंग के साथ। तो मुझे उस टाइम में एक चीज फील हुआ था कि एक इंफॉर्मेशन का बैरियर है, जो कि हम लोग मतलब कि आरआई एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच नहीं पा रहे। एनवीएस केवीएस एंड पर्टिकुलर कुछ लोग, जैसे मैं पढ़ा हूँ वहां से, तो मैंने कुछ लोगों को बताया, बस इतना तक कि वो समय मतलब कि वो खत्म हो जाती थी चीजें, वहां पे एक बैरियर हो जाता था, उसके आगे यस हम सर। लोग नहीं बढ़ पा रहे थे। इसके वजह से क्या होता था कि एक पर्टिकुलर मतलब कि कुछ पर्टिकुलर बच्चों को पुश किया जाता था एग्जाम देने के लिए। एग्जाम का लेवल या फिर एग्जाम कॉम्पिटिटिव कब होंगे, जब कुछ बच्चे, कुछ अच्छे बच्चे एग्जाम देंगे। ठीक है, सर मैं आई एम नॉट डिमीनिंग एनी स्टूडेंट, आई एम नॉट डिमीनिंग एनी वन, बट मुझे लगता है कि थ्रू डीसीएस लर्निंग वी कैन एक्चुअली पुश द एक्चुअल, जो अभी अभी आप देख सकते हो इन 2 ईयर, इन 3 ईयर आफ्टर द कोरोना, आप देख सकते हो कि रिजल्ट का कैसा ये है, कंपटीशन किस लेवल पे गया है, कंपटीशन कितने बच्चों के अंदर हो रहा है, और रैंक का डिफरेंस कितने मार्क्स में होता है। व्हेन आई वाज इन आई, या फिर हम लोग जब एग्जाम दिए थे, इतना ये इतना नेक टू नेक कंपटीशन होता नहीं था, बी दैट इन जनरल कैटेगरी, बी दैट इन एससी कैटेगरी। तो माय मोटो aligned with Jogesh sir, that is why I मतलब कि I gave my everything to this institute, जहां से मुझे लगा कि हाँ I can actually do better for someone। मतलब कि शिक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, you can know, सर। मतलब कि as you know कि one teacher can make everything like a doctor, a engineer, every profession। तो सर सर। वहां से मुझे लगता था कि एक नोबेल प्रोफेशन को, अगर ये इंफॉर्मेशन बैरियर को हम लोग हटा के, अगर ये नोबेल प्रोफेशन की जानकारी अगर हम लोग एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचा पाएंगे, देन वो चीजें होंगी। तो हम लोग ने यूट्यूब किया स्टार्ट, एंड वी आर इन वेरी मतलब कि हम लोग ये बातचीत हो रहा है इनकी कितने अपने, हम लोग ने ऑफलाइन चीजों के बारे में भी हम लोग ने सोचा है। अभी थोड़ी सी दिक्कत के लिए ये हो नहीं पा रही है, बट हम लोग ने ऑफलाइन चीजों के बारे में भी सोचा है, ताकि हम लोग उस पर्टिकुलर जहाँ के थ्रू तुमने बोला, यू नो कि अभी भी वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के ऐसे जगह है जहाँ पे इंटरनेट ठीक ठाक नहीं पहुंचती है। मैंने भी सुना है एग्जैक्ट कि शायद यस नेटवर्क सर। नहीं हो रहा है, रिकॉर्डेड भेज दीजिएगा, मैं क्लास नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस जगह पे अगर पर्टिकुलर हम लोग अगर ऑफलाइन कर सकते हैं, या फिर उस चीज को बेटर कर सकते हैं, वी आर इन दैट यस प्रोसेस। तो सर। मुझे लगता है कि हम लोग और ज्यादा चीज को अच्छे करेंगे, एंड वी आर इन दैट प्रोग्रेसिव प्रोसेस, जहाँ पे हम लोग डे बाय डे, आवर बाय आवर, मिनट बाय मिनट हम लोग इस चीज को बेटर करने की कोशिश करेंगे। यस सर। यस सर। ओके। सर रिसर्च थैंक के यू लिए तो प्रशांत सर। मतलब इतना मतलब खास नहीं है, फिर भी सर टीचिंग के लिए सर जो जो चीजें जरूरी है वो सब बिल्कुल। चीजें मतलब यहीं से मतलब एक फुल पैकेज के हिसाब से वो निकाल रहे हैं सर। मतलब एक पर्सनालिटी, ओवरऑली पर्सनालिटी को बहुत डेवलप किया जाता है। और हाँ, रिसर्च के फील्ड में जो जो मतलब इनको पसंद है, लाइक जो भी आ जाते हैं सर इसके इनके मतलब इसके अंदर, और जिनको मतलब रिसर्च के मतलब पसंद होती है, तो उनको मे भी सर ये थोड़ा मतलब आरआई उनके लिए एक सही फील्ड नहीं हो सकता है। मैं नहीं मेरे को नहीं, जितना लग रहा दैट कैन बी सी। अब दिक्कत इस बात की है ना कि अ, जैसे मैंने बहुत देर से मतलब कि पास आउट नहीं हूँ, मैं बहुत रिसेंट पास आउट हूँ। तो यू है। हैव टू बी वेरी मतलब कि यू नो अलाइंड विथ योर प्रोफेसर, एंड अगर आप रिसर्च करना चाहोगे, बिकॉज एवरी प्रोफेसर देयर आर विथ पीएचडी एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, जो भी यस एसोसिएट प्रोफेसर है, या फिर आपके जो जो भी एक्सपीरियंस प्रोफेसर, अगर उनके साथ आप अलाइन करोगे, क्योंकि मैं खुद बॉटनी स्ट्रीम से हूँ, तो आई आई नो टू स्टूडेंट, टू प्रोफेसर फ्रॉम माय टाइम, जो कि मैं अभी भी कनेक्ट कांटेक्ट में हूँ। अभी भी मुझे इस लेवल पे भी अगर मुझे कुछ दिक्कत होती है, तो आई मतलब कि सर इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको बेटर किस तरह से कर सकते हैं, तो वो आपको करनी होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब वी कैन नॉट ब्लेम इंस्टीट्यूट, बट यू नो अगर किसी के अंदर वो सदिच्छा होगी कि हाँ मुझे करनी है रिसर्च, देन ऑल्सो दैट कैन बी। मतलब कि अगर 6 साल के अंदर आपको
विद एन एक्स्ट्रा डिग्री वो करवा दे रहा है. एंड Yes, लेजर sir. टाइम, Yes, RI gives you prominent time for any examination. One of my friend, yes, sir. even our batch, Nima will agree with me, कि our batch cracks the most amount of IIT jam in our year. तो Yes, उस sir. पर्टिकुलर ईयर में निमा, इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी, आई थिंक 7 or 8 or 9 students from our batch got IIT. One student is in IISc Yeah, Bangalore, yeah, IIT yeah. Bombay, IIT Kharagpur, IIT Bhubaneswar, IIT Kanpur, Madras. all over the India. IIT हाँ, Madras, yes. उन स्टूडेंट्स तो का भी ये हम लोग डेफिनेटली इंटरव्यू एग्जैक्टली करेंगे वी विल, प्रशांत सर. हाँ, शेड्यूल यस इट, सर, आप उनके साथ शेड्यूल करो, हम इंटरव्यू करेंगे ताकि लोगों को पता चलेगा. एंड सुभाषिस, डेफिनेटली. जो आपका आपका जो अभी जिस चीज के ऊपर आप थोड़ा कंफ्यूज हो या डर रहे हो, उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि हाँ Yes, sir. अबाउट रिसर्च इन आ रहा है. देखो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि Yes, sir. आई एग्री विथ योर स्टेटमेंट कि अगर रिसर्च वगैरह करना है तो आरआई में उतना स्कोप नहीं है, एज ए स्टूडेंट उतना स्कोप नहीं है. ठीक है, हाँ मतलब सर, हाँ फ्रॉम द सर. सिलेबस. बट Sir, एक्चुअली आपके पास एनफ टाइम होता है आरआई में. ठीक है, हाँ मैं सर. जिस टाइम में मतलब आई गॉट सिलेक्टेड इन डीयू एंड बीएचयू. हम उससे पहले शायद बहुत कम बच्चों ने मेरे से पहले बहुत कम बच्चों ने बीएचयू एंड डीयू क्लियर किया था. मेरा जेएनयू में भी बहुत नजदीक मार्क्स था जिससे मेरा ये हुआ था. लेकिन मैं कैसे क्लियर किया था वो डीयू बीएचयू या आईआईटी जैम और ये आईआईएससी बेंगलोर में प्रशांत सर के बैच, या हमारे भी बैच में बच्चे आईआईएससी बेंगलोर में पढ़ रहे हैं. ठीक है, मतलब पढ़ चुके हैं, बार्क में पढ़ के जॉब कर रहे हाँ, हैं. ऐसे हमारे सीनियर्स भी थे. मतलब ऐसा नहीं कि खाली टीचिंग लाइन में जाते हैं, आरआई के बाद भी काफी सारे लोग रिसर्च लाइन में जाते हैं, आईआईटी में जाते हैं, आईआईएससी में जाते हैं, बार्क में जाते हैं. इवन मेरे एक Yes, सीनियर sir. अभी फॉरेन में पीएचडी कर रहे हैं, फॉरेन में रिसर्च कर रहे हैं. वो सब होता है. कैसे होता है? Sir, sir. आप अगर खाली आरआई का सिलेबस पढ़ोगे ना तो सिर्फ एक टीचर बन के रह जाओगे. लेकिन अगर आप आरआई का सिलेबस के साथ साथ आपको जहां फ्यूचर में जाना है उसका सिलेबस खुद ढूंढ के पढ़ोगे, इफ यू सर्च द सिलेबस ऑफ योर डेडिकेट लाइक टारगेट एंड उसके हिसाब से पढ़ोगे तभी होगा. मैं जब आरआई में था तो आरआई का सिलेबस कम पढ़ के मैं बाहर की यूनिवर्सिटी का सिलेबस ज्यादा पढ़ता था ताकि मेरे पीजी में वहां पे सिलेक्शन हो जाए. तो आपको भी वही करना पड़ेगा. अगर आपको रिसर्च करना है ना, हाँ सर. अभी से पढ़ाई करो. ठीक है, क्योंकि आरआई के Yes, सिलेबस में लिमिटेड है. एज ए टीचर बनाने के लिए आपको सब कुछ रखा जाएगा. आपको बहुत yes, सारी sir. चीज जो Yes, है sir. खुद से पढ़ना पड़ेगा. एंड द टीचर्स एंड द प्रोफेसर्स ऑफ आरआई आर द जेम्स ऑफ इंडिया. टॉप टॉप Yes, sir. Yes, sir. 1% और 2% रिसर्चर ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द इंडिया ने हाँ बोला, ऑफ द सर, हाँ. वर्ल्ड आर आरआई एग्जैक्टली. प्रोफेसर. अगर आप ये सर, आरआई ये सर. सर, प्रोफेसर्स के हमारे बायो यहाँ में पे भी जाओगे. मतलब बहुत सारे जो टीचर्स अभी नया नया पोस्टेड भी हैं, वो सब मतलब हाँ 2% ऑफ साइंटिस्ट में और रिसर्च फैकल्टीज में वो सब आते हैं सर. हाँ हाँ, हाँ, तुम अगर किया था उनका सर. देखो वेबसाइट में ना, आरआई के वेबसाइट में सब अवेलेबल है. आप आरआई सर, मैसूर सर. के, आरआई भुवनेश्वर वेबसाइट में जाओगे, हर एक टीचर सर, के सर. नाम पे कितने कितने पब्लिकेशन है, वो सब कौन कौन से जर्नल में पब्लिकेशन है वो सब दिखाया हाँ गया है. 17 18 सर, 20 सर. ऐसे पब्लिकेशन है. जबकि 2 पब्लिकेशन से आपका पीएचडी कंप्लीट होता है, तभी उनका 17 हाँ 18 सर. 20 पब्लिकेशन है. तो सर, सर. इसीलिए वहां से बहुत सारा गाइडेंस मिलेगा. लेकिन आपको आपको खुद थोड़ा ओपन होना पड़ेगा उनके साथ बात करने के लिए. खाली टीचर बनना है सर, तो सिलेबस कवर कर दो. लेकिन अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो उन टीचर्स को पूरा अपना गुरु मानो, सब कुछ मानो, उनको गाइड सर, मानो. सर. ठीक है, उनके पीछे लग जाओ, सर मुझे भी आपकी तरह बनना है, मुझे भी जो है रिसर्च लाइन में जाना है. वो गलती हमने नहीं किया था जो अभी कर रहे हैं. ठीक है, वो सर, गलती सर, मैंने सर. उस टाइम में नहीं किया था. अभी वो चीज जो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि अभी अपने प्रोफेसर के साथ जो है मैं थोड़ा कनेक्टेड रहूं. इसीलिए आपको मैं अभी से बोल रहा हूँ, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, दिस इज द बेस्ट मोमेंट फॉर यू टू गेट कनेक्टेड विथ योर प्रोफेसर. ठीक है Yes, sir. सुभाषिस? Yes, sir. Any Sure, other sir. doubts that you want to ask me or ask us? And Prashant sir, any conclusion question you want to ask? Then you can ask. not question, but Yes. from my experience, I want to suggest something कि RI is a opportunity, lifetime opportunity, जो Yes, आपको sir. Yes, पता है sir. कि सबको नहीं मिलता है. Yes, sir, तो sir. don't miss this opportunity to enjoy. मतलब कि you do Yes, sir. everything. Give your Sure, sir. give मतलब कि आप सब कुछ दे दो अपना, 24 घंटा को 25 घंटा बनाओ. बट Sir. जो RI का एसेंस है, द स्टूडेंट एंड टीचर रिलेशनशिप एंड द जूनियर सीनियर रिलेशनशिप. आप जब Sure, यूनिवर्सिटी में sir. जाओगे या फिर बाहर के कहीं यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो ये जो जूनियर सीनियर एसेंस है या फिर टीचर स्टूडेंट एसेंस है, ये खत्म हो जाती है कहीं ना कहीं हद तक. ठीक हाँ है. सर. हाँ सर. बट इन RI मैं अभी भी मेरे बहुत सारे सीनियर हैं, बहुत सारे जूनियर के साथ कनेक्टेड हूँ. Sure, sir. तो Sure, sir. कीप दिस थिंग, मतलब कि आपका लाइफ को डोंट गेट इट बोरिंग. Yes, sir. Enjoy everything. Participate in cultural, participate in. I have seen you are doing very good. आपका कल्चरल प्रोग्राम में sir. देखा हूँ, Sure, सब sir. कुछ देखता हूँ मैं. तो Sure, sir. पार्टिसिपेट इन कल्चरल, पार्टिसिपेट इन Yes, sir. स्पोर्ट्स, जो भी होता है, डिबेट्स,
जो भी सर सर अपॉर्चुनिटी आपको आरआई दे रहा है अपार्ट फ्रॉम स्टडी, स्टडी तो आप करोगे, सर उसके लिए आप वहां पे हो, जो कुछ भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप मिलता भी है हो रहे हैं डोंट सर, मिस इट। लाइक बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारे वर्कशॉप भी हो एग्जैक्टली, रहे हैं हाँ सर, हाँ। लाइक केमिस्ट्री का केमसाला हो गया, या फिर मैथ का वर्कशॉप हो गया, बहुत सारा फिजिक्स का भी हाँ। कॉस्मोस ग्रुप भी है यहाँ पे, लाइक ऑब्जर्वेटरी क्लब है, लाइक वो जो यस मतलब मतलब एस्ट्रोनॉमी के लिए जो जो चीजें मतलब जरूरी है वो सब भी किया जाता है सर यहाँ पे। यस। मतलब अक्टूबर कि अक्टूबर लास्ट में या नवंबर में हम लोग विजिट करेंगे सुभाषिस। आप दिखाना सर सब सर कुछ सर क्या 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 है। ठीक जरूर है। सर जरूर। और यस सर यस। दूसरा चीज ये है कि हाँ, मेरा एक सजेशन सुभाषिस को भी है, और जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, फर्स्ट ज्वाइन के लिए सबके लिए ये सजेशन है कि आप अपने सीनियर के साथ दोस्ती करो। आपको हर एक हाँ चीज में सर। फायदा मिलेगा। जो यहाँ एग्जैक्टली। यस यस। मैसूर में पता नहीं वो जो थोड़ा रैगिंग वैगिंग थोड़ा बहुत पीडीपी वगैरह चलता है कि नहीं चलता, लेकिन वो भी अगर आप सीनियर के साथ जो है अगर आप दोस्ती करोगे ना, तो आप सब चीज से जो है आपको नोट्स मिल जाएगा। आप जो पीडीपी हाँ से सर बच हाँ सर। जाओगे। आरआई में तो सर रैगिंग वैगिंग होता नहीं है, बट थोड़ा बहुत रैगिंग उसमें यस भी हाँ। बहुत यस सारे सर। बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है, बट आई डोंट सपोर्ट एनी यस काइंड ऑफ रैगिंग कल्चर। जो भी हो रहा है मैं तो डेफिनेटली उसको ये करूंगा, बट स्टिल जो एक कनेक्शन बिल्ड नहीं सर, करने का यहीं चीज पे आ रहा भी है। मतलब सर यहीं पे हाँ सर बहुत सारे मतलब चीजें अवेलेबल हो जाती है, हाँ। और बहुत सारे चीजों को मतलब हेल्प हो जाती है सर सीनियर से, और सीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं सर, मतलब एग्जैक्टली। मतलब सेकंड ईयर और थर्ड ईयर से लेके मतलब सिक्स ईयर तक सब कुछ मतलब हेल्प कर देते हैं, और अच्छी बॉन्डिंग भी है सर सबके साथ, तो फिर बहुत अच्छा चल रहा है सर। और तो एक दिस इज कुछ योर वेबसाइट भी उन्होंने बनाए हैं सर, जहाँ पे कि नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है सर, तो वो वेरी एक गुड। प्रॉफिटेबल है। हाँ, आपके दिस इज योर सीनियर सेकेंड से ईयर। आपको सब कुछ यस सर, सेकंड ईयर सर। Okay, so you are now are becoming a senior. So try to become यस a सर यस। senior whom you wanted as a senior. Okay, यस मतलब सर कि यस आप सर। ऐसा सीनियर बनने की कोशिश कीजिए जिसको आप चाहते थे कि हाँ, मेरा अगर ऐसा एक सीनियर होता तो मजा आता। यस सर। तो ट्राई टू बिकम यस सर दैट यस। सीनियर, ताकि आपको यस ऐसा सर नहीं यस सर। कि एक्चुअली इफ यू काउंट यू विल, दिस इज योर 6 ईयर कोर्स ना, तो यू विल इंटरेक्ट विथ आई थिंक 5 and 5 11 यस सर। बैचेस अपार्ट फ्रॉम यस यू। सर यस सर। तो ट्राई टू मेक योर सेल्फ समवन, ताकि वो 11 बैच आपको याद रखे, आपके ऊपर वाला, एग्जैक्टली सर आपके एग्जैक्टली। नीचे वाला। यस सर ठीक यस है। तो सर। और मेक एवरीथिंग काउंट, मेक एवरीथिंग काउंट, बी वेरी जॉयस, मतलब कि कुछ रिग्रेट यस मत सर करना यस बाद सर। में कि मैंने सिर्फ यही किया गया, यही किया गया। एंजॉय एकदम से। ठीक है। आई होप ये बाकी यस कुछ सर बस भी यस सर। प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी तो वैसा। हाँ, तो हाँ। वैसे सर डेफिनेटली सर। वैसा बन जाएगा, सबको गाइड एग्जैक्टली। करेगा। एंड सर एक सर। चीज जो है जैसे मैंने बोला कि आप अपने सीनियर के साथ दोस्ती करो, एंड जिन जूनियर को आप चाहते हो गाइड करने का डेफिनेटली गाइड करो, स्पेशली जो बहुत दूर से जा रहे हैं उनको मोटिवेट करो। वो कभी ऐसा फील ना सर होने दो सर। कि जो है इंस्टीट्यूट ये पूरा ऐसा है, मतलब डेफिनेटली। हाँ, कुछ कुछ जैसे आ रहे भुवनेश्वर में मैंने सुना था कुछ पेरेंट्स ने मुझे बोला कि रैगिंग क्या कुछ हो रहा है। आ रहे उतना तो रैगिंग यस होता सर। नहीं है, लेकिन यस स्टिल सर यस जो है नहीं होना सर। चाहिए। फिर भी जो एक इंटरेक्शन प्रोग्राम जो होता है जहाँ पे नाम याद करने को बोला जाता है या नाम याद हाँ करो सर बोला हाँ जाता सर है, हाँ सर। वो एक्चुअली हाँ अच्छा सर होता है, हाँ क्योंकि हाँ। आप सीनियर को एग्जैक्टली। पहचानोगे ना, तो कौन सीनियर के सर। यस पास सर कौन यस। कहाँ से है, कौन किस इलाका से है, किससे मैं एग्जैक्टली नोट्स ले सर पाऊंगा, एग्जैक्टली। वो सब पता चल जाता है। मुझे तो जो ये सब सर सर। चीज बहुत हेल्पफुल मिला। मुझे कभी रैगिंग का टाइप का कुछ फील हुआ नहीं आ रहा है, मैं इसलिए मैंने कभी रैगिंग के बारे में बताया नहीं। फिर भी नहीं किसी सर, को इधर अगर तो मतलब उतना मतलब वो रैगिंग का पार्ट नहीं है, इधर इंटरेक्शन प्रोसेस चलता है, और हाँ। सब कुछ मतलब सही है सर, कुछ यहाँ पे दिक्कत है नहीं। तो हाँ सर। आप उनसे बात ओके। एंड एवरीथिंग सर थोड़ा यू आर आवाज में एडेप्टेड कुछ विद द फूड एंड एवरीथिंग। सर आवाज लड़का। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, कैन यू हियर मी? हाँ ये सर, मैं आपको हाँ। सुन पा रहा हूँ, जोगेश्वर सर का मतलब वो आवाज कुछ आ रहा है सर, लाइक। ओके ओके। सो यू आर एडेप्टेड विद द फूड एंड एवरीथिंग। Yes, sir. Actually, I am from like Berhampur area, so हाँ that is connected somehow to Andhra Pradesh. So हाँ। ओके राइस के ओके साथ ओके। सांभर वगैरह सब कुछ मतलब वहीं पे मतलब मिल जाता है, लाइक नॉर्थ इंडिया का फूड और साउथ इंडिया का फूड वहीं पे मतलब मिल जाता है दोनों तरफ से, हम्म तो फिर आई एम हम्म। एक्वेंटेड विद दैट। एंड इधर आने के बाद भी मतलब थोड़ा बहुत तो दिक्कत हो रहा है फूड से, लेकिन फिर भी मतलब चल जाता है सर। हाँ, जस्ट जस्ट वही बात है कि खाओ पियो मस्त एंजॉय करो। एंड वन मोर थिंग जो मैं बोल रहा था कि कीप इन टच। ठीक है, हम लोग सीरियल का बैच स्टार्ट कर रहे यस हैं। सर यस उसके बाद वी विल सर। बी डूइंग एनवीएस केवीएस, तो उसके लिए टच में रहो। एंड बाकी कुछ भी लाइक यस यू आर सर इन सर। द ग्रुप्स, आपको कभी लगे कि दिस कैन बी डन,
ठीक है, पिंटू के साथ भी, जो भी हमारे हाँ स्टूडेंट्स और हैं, सर उनके साथ भी थोड़ा सा कांटेक्ट में रहो, जो भी आपको लगता है कि दिस कैन बी डन बेटर, वो करो। बाकी सर वी विल, ठीक है, बाकी वी आर प्लानिंग टू विजिट आरआई मैसूर दिस सर सर ईयर, इफ दैट हैपन देन आई विल टेल यू, एग्जैक्टली सर वी विल टेल यू, तो उस हिसाब से सर ये करेंगे। और एक ठीक है। सर चीज था कि हाँ। और एक चीज बताना था कि जब हम्म। से मतलब तैयारी हो रही थी मतलब डीसीएस पे, तो हाँ। वो चीज मेरा मतलब माइंड में हर वक्त चल रहा था कि मैं लाइक वो टीचिंग के बारे में जो जो चीजें था लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत सारे कंसेप्ट्स हो गए, थ्योरीज हो हम्म। गए, और या फिर बहुत सारी चीजें जो जो सर ने बताया था, और मैं बहुत सारे रिसर्च भी किया था इसके ऊपर। और मेरे को हम्म। ऐसा लगा कि सर डीसीएस गाइड लाइक डीसीएस लर्निंग इज नॉट ए काइंड ऑफ लाइक कोचिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट, इट्स ए कर्म भूमि एक्चुअली सर। आई ओके। थॉट लाइक दैट अगर सर कर्म भूमि है, डाउट सेशंस में इतना डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चे अब अगर उनका डाउट्स पूछ रहे हैं और खुद ब खुद वो लोग मतलब क्लियर कर रहे हैं, तो वही तो अपना कर्म कर रहे हैं, तो फिर बाकी सब तो यस। भगवान पे ही छोड़ देते हैं। Yes, I think you will agree with me कि the doubt session group was very much मतलब कि important यूएसपी था वो। यस सर वहां यस पे सर टीचर के पास तक आपको जाना नहीं पड़ता था, वहीं पे बहुत सारी चीजें। और ये एक बहुत मतलब कि हम लोग जब बाद में पढ़ेंगे कि कोऑपरेटिव लर्निंग यस सर जो यस चीजें सर होती है, हम लोग को स्टूडेंट से सीखना है, सर 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 स्टूडेंट को टीचर से सीखना है, एंड स्टूडेंट को अपने में से भी सीखना है, मतलब कि वी कैन सर लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरीवन, लर्निंग इज अ एग्जैक्टली लिमिटलेस प्रोसेस। तो यही चीज है, मुझे भी लगता है, मैं भी यही बोलता हूँ कि डाउट सेशन में, डाउट क्लासेस में या डाउट ग्रुप में जो है, वहां पे यस मैक्सिमम से मैक्सिमम इंटरेक्ट आप करो, और वहां से आपकी सर मैक्सिमम चीजें वो सॉर्टेड आउट हो जाएगी। यस सर ओके। यस सर Nima sir with us, Nima sir is also alumni of IIM Bhubaneswar, अच्छा सर 2019 to 2023 batch. Nima sir, you सर want to ask anything from Subhasis? Nima sir, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So, You hello, want to ask us, Subhasis. Rajesh? नमस्ते सर। Namaste, namaste. So, Okay. your story is very interesting, थैंक यू सर, very थैंक यू सो मच। interesting, सर and सर kind of daring one as well. सर सर Yeah. So, आपका स्टोरी सुन के मतलब बहुत इंटरेस्टिंग भी है, डेयरिंग भी, और बहुत कम लोग ही है जो जो आपने मतलब जो करेज दिखाया वो बहुत कम लोग ही दिखा पाते हैं। Exactly. सो सर दैट्स कमेंडेबल क्वालिटी दैट यू हैव, एंड जिस तरीके से आप अपने मतलब थॉट्स, अपने जितने अभी आगे के गोल्स वो सब के लिए क्लियर हो, इट्स वेरी कमेंडेबल। आपके सर मतलब कॉलेज टाइम में रह के आप जितना अपने थॉट्स को लेके क्लियर है, इट्स वेरी मच कमेंडेबल है। सर तो सर सर जितना जो भी सजेशन था वो मतलब जोगेश्वर सर और प्रशांत सर के साथ आप कई सालों से कांटेक्ट में हो, तो उन्होंने तो आपको सर सर सारा मतलब गाइडेंस तो दे ही दिया होगा। तो मेरा तो सर इतना सर कुछ ज्यादा कुछ जो मैं बोलूंगा वो ऑलरेडी आपको बता ही चुके होंगे। सो बस वही है, एंजॉय कीजिए आरआई का लाइफ। हमने 4 साल आरआई लाइफ एक्सपीरियंस किया है, फिर से वापस नहीं यस आता, सर यू विल मिस दैट टाइम। तो आपका जो सर सर 6 साल का आरआई मैसूर में जो समय होगा, अच्छे से वो टाइम को सर स्पेंड कीजिए, खुद के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, और जितना हो सकेगा आप मेमोरीज एंड खुद ग्रो कीजिए, बिकॉज आफ्टर 6 इयर्स वो भले गुड मेमोरीज हो, बैड मेमोरीज हो, जैसा भी हो, आप उसको हाँ। याद करेंगे और वो वापस आने वाला है नहीं। गुड मेमोरीज भी होंगे, दोस्त भी बनेंगे, सर बहुतों से और एक बहुत। बेहतरीन चीज एक मैं शेयर करना चाहूंगा सर, और एक चीज है हाँ। कि यहीं पे सर छुट्टी में भी सर एक साफ प्रेजेंटेशन होता है। तो फिलहाल की ओके। बात ही है सर, मतलब इस दौरान का इस सेमेस्टर ब्रेक में ही मेरे साथ हुआ था। तो मैं गया था सर साफ प्रेजेंटेशन लाइक साफ मतलब एक स्कूल में जाकर मतलब छुट्टी में भी आप ऑब्जर्वेशंस करेंगे, और उसके ऊपर पीपीटी और बहुत सारे असाइनमेंट्स करके यहीं पे सबमिट करनी होती है, और प्रेजेंटेशन ओके। प्रेजेंटेशन देनी होती है सर, ऑब्जर्वेशन टाइप का। तो मैं गया था सर एक स्कूल में, तो वहीं पे क्या हुआ ना सर, एक हेडमास्टर कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो उसी दौरान सर एक वहीं का सर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर आए थे सर, और वो करेंटली पास आउट हुए हैं लाइक मतलब आरआई भोपाल से सर। ठीक है, तो ओके। उनका सर मतलब बहुत सारे हेडमास्टर्स के साथ मतलब कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन जब उन्होंने सुन लिए कि मैं आरआई मैसूर से हूँ और मैं आरआई आरआई से आया हूँ, तो वो यस। कॉन्फ्रेंस छोड़ के सर मेरे पास आए, और हमने लाइक एक बड़ा सा माहौल हो गया, तो मतलब अच्छा वाला माहौल हुआ था, और उन्होंने लाइक बहुत सारे बातें चीतें किए और बहुत सारे शेयर किए मेरे साथ, और उनका एक्सपीरियंस भी शेयर किए, और हेडमास्टर्स लोगों के साथ कम और मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किए सर। वो मेरे को बहुत अच्छा ओके। लगा कि मतलब अरे ये एक अपॉर्चुनिटी दिया कि एक यंगेस्ट एजुकेशन ऑफिसर के साथ मेरे मेरे को बिठा दिए, और मैं बातचीत भी यस। किया था सर।
Yes. यस मैं तो Subhasis, हमेशा से बोलता हूँ। Prashant हाँ सर, sir and Yogeshwar sir was saying the same thing. The kind of bonding between senior and एग्जैक्टली। junior that happens in RI, Yes, sir. you can never have such type of bonding in any other universities. I am in all over the Yes, sir. country. The kind of bonding Yes, sir. that बिकॉज there is. थ्रूआउट 4 ईयर और थ्रूआउट 6 ईयर, 6 ईयर इज अ लॉन्ग टाइम और 4 ईयर इज अ लॉन्ग टाइम। तो उसमें जो आपकी प्योरिटी होती है, विदाउट लाइक आपके पास हाल में बहुत ज्यादा चीजें होती नहीं है टू स्टील और Yes, टू sir. बी ग्रीडी, दैट इज द प्रॉब्लम। तो वहां पे जो प्योरिटी ऑफ रिलेशनशिप बनती है कि आई विल Yes, हेल्प sir. विदाउट एनीथिंग, मतलब कि सेल्फलेस हो गए, ये चीजें है मतलब कि जो एक आरआई में ये होती है। बिकॉज निमा इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। उड़ीसा के दोस्त थे हम लोग के, अंडमान निकोबार के दोस्त थे हम लोग के। प्रोबेबली हम लोग ने Yes, sir. Yes, उसके sir. पहले हम लोग ने जानते नहीं थे कि यहाँ से हम लोग के Yes, sir. इतने अच्छे दोस्त हम लोग मिल जाएंगे। वी आर वेरी Yes, गुड sir. फ्रेंड्स फ्रॉम बिहार, झारखंड, ऑल ओवर द कंट्री, फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। तो हम लोग को नहीं पता था, बट Exactly, sir. वहां पे जाके वी शेयर द Yes, बॉन्ड, sir. डिस्पाइट ऑफ द कल्चरल डिफरेंस, डिस्पाइट ऑफ द लैंग्वेज डिफरेंस, डिस्पाइट ऑफ द रीजनल डिफरेंस, क्योंकि वो तो है ही रीजनल इंस्टीट्यूट ना। Yes, sir. तो आपको काफी रीजन से, Yes, sir. काफी Yes, सारे sir. रीजन से आपको मिलाता है कि दिस इज द टाइम, Yes, मतलब sir. कि Yes, sir. टाइम, दिस इज अपॉर्चुनिटी टू टेक, मतलब कि एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द स्टडी, क्योंकि पढ़ोगे आप, पढ़ाई लिखाई तो है, Yes, बट sir. पढ़ाई लिखाई के अलावा भी जो Yes, sir. जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, जो आपकी कैरेक्टर डेवलपमेंट Yes, होती sir. है, आरआई इज बेस्ट फॉर दैट। And You Yes, will sir. your Yes, sir. in 6 year or in 4 year, your vocabulary will be good, your communication skill will be good, Yes, sir. your Yes, sir. presence of That's correct, sir. yourself Actually. in front of some people। मैं भी बहुत छोटी डरता मार था, के निमा सभी सर भी बहुत डरते थे जो उड़ीसा इन थे फ्रंट सर, ऑफ। और हाँ कुछ मतलब गांव से भी थे, तो उनका सर इतना इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं था और हिंदी में भी एग्जैक्टली। फ्लुएंसी नहीं था। वो अब भी डर रहे थे कि नहीं कैसे होगा, क्या नहीं, कैसे बात करें। मतलब मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से आते हैं, तो फिर उनका ये दिक्कत था। लेकिन सर यहाँ पे आने के बाद सबके साथ एक कॉमन लैंग्वेज हो गया इंग्लिश। आप जिसके साथ हाँ बात करो तो इंग्लिश में ही बात करना है, तो फिर वो एक चीजें हो गया। और बहुत सारे रूल्स के वजह से उनका भी बहुत सारे इम्प्रोवाइज हो गए सर। exactly. I know Nima sir from my first year, first day of the college. Nima sir also. So we can see the improvement in ourselves. कि हम लोग first year में first दिन Yeah. कैसे खड़े थे in front of a senior, and now we are a little bit presentable to front of the teachers, in front of the professors, and seniors of those बने गए हैं। So you can though see। though it हाँ was just a two different frame no, just in the हाँ first year we were there listening our seniors, but exactly। when we became seniors we had that much Yes, courage and we have developed our vocabulary that much that the all the juniors around 100 around 50 to 60 juniors were there sitting listening to our words, so that much confidence we had। वो एक साल में हम लोग के अंदर उतना वोकेबलरी डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस आ गया था। एंड हाँ, आरआई प्रोवाइड्स यू एक ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडिया लेवल का एल्यूमिनी मतलब एक कॉन्टैक्ट नेटवर्क। आरआई से पास आउट हो yes, गया, sir. आई कैन इजिली से इंडिया का किसी भी पार्ट बोल लीजिए, कोई भी पार्ट, वहां पे मेरा हाँ कोई ना कोई जान पहचान वाला होगा। प्रशांत सर का exactly भी कोई ना कोई जान पहचान, चाहे exactly अंडमान निकोबार हो वो या इंडिया, जो भी कहीं भी स्टेट बोल दीजिए या फिर मतलब सिटी भी बोल दीजिए, उसके आसपास कोई ना कोई जान पहचान वाला मिल जाएगा, Yes, भले sir. सेम बैच से हो, जूनियर हो या फिर सीनियर बैच से हो। Yes, sir. yes sir। So now we will like to conclude it with Yes. some words from Joseph. Nice to have a interaction with you. We have always wanted to have it। बाकी we will keep in contact, ठीक है, Yes, हम yes, लोग sir. रहेंगे इसमें। Yes, sir. बाकी Yes, आप sir. लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कभी भी दिक्कत होगी तो यस सर, जोसेफ सर। Am I audible properly? यस सर, यस यस सर, सर, यस Yes, सर। sir. हाँ, तो एक्चुअली मैं एक इंसिडेंट बोल रहा था कि मैं एक बार दिल्ली गया था, रात हाँ 12 बज चुके थे। एंड मैं सोच रहा था कि अभी कहाँ रहूँ, रात के 12 बजे कहाँ रहूँ, पूरा दिल्ली का सड़क सुनसान था। तो एट दैट टाइम ऑल्सो सम फ्रेंड्स वर देयर, दो लाइक जो कि आरआई से थे, एंड मुझे हेल्प मिला था। तो ये चीज तो सच है कि आप ये ऑल ओवर इंडिया के दोस्त बन जाएंगे, बिकॉज रीजनल इंस्टीट्यूट एक तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट बन चुका है, क्योंकि ऑल ओवर हाँ इंडिया से बच्चे जा रहे हैं। तो ठीक है, Yes, ये आज का जो इंटरव्यू था सुभाषिस का, वो सुभाषिस yes. के साथ साथ रीमा सर का भी एक तरह से इंटरव्यू हो गया लास्ट में, और प्रशांत सर का तो इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है, तो Yes, sir. रियली
It's a very great session, Suvashis. Yes, sir. We're Yes, sir. looking Thank you so forward much. to meet you with you also and your other Yes, sir. Yes, friends. I sure, sir. request one more thing to you that please collect the name of the new students, those who have joined Sir, this sir, sir. year, and those who are Sir, from sir. DC Learning. Yes, sir. Anyway, they were connected with us. आप एक बार कलेक्ट करो जैसे आपने पिछले बार किया था एंड Sure, हम sir. जब हाँ विजिट करेंगे अकॉर्डिंगली हम जाएंगे ठीक है थैंक यू सुभाषिस थैंक यू निमा ठीक है सर सर, एंड ठीक है। थैंक यू Thank प्रशांत you, सर sir. थैंक यू थैंक यू फॉर योर Thank टाइम you. Yes, sir. Thank you so थैंक यू much, sir. एवरीवन थैंक यू गुड नाइट